मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे बैठा होता है। तभी हमें उस रास्ते पर एक औरत चलते हुए दिखाई देती है जो कि उस कपल की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन वो औरत बहुत अजीब सी दिख रही थी। इसलिए ये कपल उसे देखकर डर जाते हैं और उसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन उस कपल में से जो लड़का होता है वो सोचता है कि शायद इस लड़की को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और वो उस पर हमला करके उसे मार देती है। ऐसा ही वो उसके पार्टनर के साथ भी करती है और वो अजीब सी औरत उन दोनों को मार कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें एक कैब ड्राइवर को दिखाया जाता है। ये हर किसी से बात करने का शौकीन होता है। इसी दरमियान वो पैसेंजर को रिसीव करता है, उससे भी बहुत सारी बातें करने लगता है, लेकिन लेडी पैसेंजर को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वो अपने हेडफोन को यूज करती है जिससे कि उसे इस कैब ड्राइवर की आवाज सुनाई ना दे। उसके बाद कैब ड्राइवर एक और घर के पास पहुंचता है। उस घर में से एक लेडी और उसकी बेटी मार्ता बाहर निकल कर आती है। उस लेडी को ये कैब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कैब ड्राइवर उनको अपनी बातों में फंसा लेता है और वो दोनों उसकी कैब में बैठने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैब में पीछे बैठने की वजह से मार्था को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस कैब में बैठने से मना कर देती है। लेकिन कैब ड्राइवर उससे कहता है कि तुम मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। अब कैब चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद कैब ड्राइवर मार्था से सिगरेट पीने के लिए पूछता है, मगर वो मना कर देती है और साथ ही में वो बहुत बकबक भी करने लगता है जिससे कि मार्था का सर दुखने लगता है। इसी दरमियान हम देखते हैं कि मार्था के चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान होता है जो कि जलने की वजह से ही बना हुआ होगा। तो कैब ड्राइवर कहता है कि तुम्हें शायद ये निशान तब मिला होगा जब तुमने पहली बार सिगरेट पीने की कोशिश की होगी। ये बात मार्था की मॉम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इस बात पर कैब ड्राइवर को डांट देती है। उसके बाद मार्था की मॉम पूछती है कि तुमने वैन के दरमियान में ये मिरर क्यों लगाया हुआ है। तो कैब ड्राइवर जवाब देता है कि ताकि जो लोग पीछे बैठे हैं उनकी तरफ से आने वाला कोई भी वायरस मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। और ये बात भी मार्था की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो उससे कुछ ना कह के चुप रहना ही बेहतर समझती है। इसी दरमियान हम देखते हैं कि एक गाड़ी उस कैब को ओवरटेक कर रही होती है, जिस वजह से कैब ड्राइवर को उस पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो उस गाड़ी वाले को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है। ये सुनकर मार्था की मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उस ड्राइवर को कहती है कि तुम्हें इस तरह गालियां देने का कोई हक नहीं है, खासतौर पर जब तुम्हारे साथ लेडीज सफर कर रही हो। इस बात पर साथ में बैठी औरत भी मार्था की मॉम का ही साथ देती है। बातों बातों में हम देखते हैं कि कैब ड्राइवर ने अब एक अलग रूट ही ले लिया है। उस रास्ते पर काफी दूर जाने के बाद मार्था की मॉम कैब ड्राइवर से पूछती है कि आखिर तुमने ये वाला रास्ता क्यों लिया है। ड्राइवर उनको बताता है कि इस रास्ते पर गाड़ियां नहीं आती और ये काफी सेफ रूट है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक अंधेरे सुनसान और कोहरे वाली जगह में ले जाकर रोकता है। जिसके बाद मार्था भी गाड़ी से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके आसपास एक स्पेसशिप और साइड में एक क्रिएचर सा दिखाई देता है जो कि मार्था की तरफ अपनी उंगली कर रहा था। मार्था भी अपनी उंगली उसकी तरफ करती है और तभी उस क्रिएचर की उंगली में से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है जो कि मार्था से टच हो जाता है। तभी मार्था की मॉम भी गाड़ी से बाहर आती है और वो मार्था को कैब में बैठने को कहती है। उसके बाद ये लोग उन चीजों को इग्नोर करते हुए फिर से अपने सफर को शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्था अपनी उंगली देख रही होती है जिसमें उसका कलर चेंज हो रहा होता है। ड्राइवर भी मार्था को देख रहा होता है। इसी दरमियान मार्था की आंखों का रंग भी बदलना शुरू हो जाता है। तभी मार्था की मॉम मार्था को आवाज देती है, लेकिन मार्था का सारा ध्यान अपनी उसी उंगली की तरफ था, इसीलिए वो अपनी मॉम की आवाज को सुन नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि कैब ड्राइवर का सारा ध्यान मार्था की तरफ है। ये देखकर पीछे बैठी हुई लेडी उससे कहती है कि तुम सामने की तरफ देखकर गाड़ी चलाओ। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उस गाड़ी के सामने आ जाती है और कैब ड्राइवर का उसकी तरफ ध्यान ना होने की वजह से उस लड़की का इनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी गाड़ी को बिना रोके हुए वहाँ से निकालने लगता है। लेकिन पीछे बैठी हुई दोनों लेडी कैब ड्राइवर से कहती है कि हो सकता है वो लड़की जिंदा हो, इसलिए हमें जाकर देखना चाहिए ताकि हम उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा सके। लेकिन कैब ड्राइवर उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता, पर इन दोनों के बहुत ज्यादा जोर देने पर कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी को वहाँ ले जाता है, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, मगर उसको बहुत ज्यादा चोट आई होती है। जिसके बाद कैब ड्राइवर की मदद से उस लड़की को उस गाड़ी में लिटा दिया जाता है ताकि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जा सके। उसके बाद उनका सफर शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो पूरी तरह से अपने होश में होती है
तो वो पहली वाली लेडी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही बात करने के लिए उसकी तरफ झुकती है तभी वो लड़की उस पैसेंजर पर हमला कर देती है और उस लड़की के जिस्म से वैसा ही लिक्विड निकलता है जो उस क्रिएचर के जिस्म से निकला था और जिससे मार्था इन्फेक्ट हो गई थी। इस हमले के बाद हम देखते हैं कि पहली वाली लेडी भी इन्फेक्ट हो गई है। अब पहली वाली लेडी भी मॉन्स्टर बन चुकी है। अब वो मार्था की मॉम पर हमला करती है। मार्था की मॉम अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है और वो मार्था से हेल्प मांगती है, लेकिन कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का म्यूजिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई कर रखा था, जिसकी वजह से उसके पीछे होने वाली कोई भी हरकत और आवाज का उन्हें कोई पता नहीं चलता। इस दरमियान अपने आप को बचाने के लिए मार्था की मॉम ग्लास पर कुछ फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है। अब मार्था और वो कैब ड्राइवर पीछे मुड़कर देखते हैं। जल्दी से कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोकता है और पीछे का गेट खोलकर मार्था की मॉम को बचाने की कोशिश करता है। वो मार्था की मॉम को बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कैब को वो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस कैब में 2 मॉन्स्टर हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं फर्स्ट लेडी कैब से निकलकर बाहर आती है और वो तीनों की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये तीनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन साथ में मार्था की उंगली में लगा लिक्विड उसे काफी दर्द देने लगता है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है और उसकी आवाज को सुनकर वो फर्स्ट लेडी जो अब इन्फेक्टेड हो गई थी वो उसकी तरफ ही बढ़ने लगती है। तब मार्था की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ना होगा और फर्स्ट लेडी को मैं यहाँ रोक कर रखती हूँ। वो दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। जैसे ही फर्स्ट लेडी उनकी तरफ बढ़ती है तो कैब ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और आगे उसे मार्था मिलती है और ये दोनों भागकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और ये कैब में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दरमियान मार्था को अपनी मॉम की तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि फर्स्ट लेडी ने उसकी मॉम को मार दिया है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। आगे चलकर कैब ड्राइवर को पता चलता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने लग रहा है, इसलिए वो कहीं पेट्रोल पंप देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें पास ही में एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, जिसके बाद कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्यूल टैंक में ही लीकेज है, जिसकी वजह से उनका पेट्रोल खत्म हो रहा था। वो उस फ्यूल टैंक को ठीक करने की कोशिश करता है और उसके बाद पेट्रोल पंप के पास जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो मार्था से कहता है कि अब फ्यूल मुझे खुद ही लाना होगा, इसलिए तुम इस गाड़ी में बैठे रहो, और फ्यूल लेने के लिए आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्था को साइड मिरर में से एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही होती है, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और मार्था को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मार्था की मॉम को पेट्रोल पंप पर एक और आदमी दिखाई देता है तो मार्था की मॉम उस आदमी को मार देती है। ये देखकर मार्था बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कैब ड्राइवर भी वहाँ आ जाता है और वो अपने टैंक में फ्यूल डालकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मार्था और कैब ड्राइवर को लगता है कि शायद उनकी गाड़ी के ऊपर कोई है और वो ऊपर से ही उनकी गाड़ी के अंदर हमला करने लगता है। तब कैब ड्राइवर गाड़ी को बहुत जोर से ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर गाड़ी के आगे की तरफ आकर गिर जाता है। उसके बाद कैब ड्राइवर उसे कई बार गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तब भी नहीं मरता। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है और उस मॉन्स्टर से भागते भागते कैब ड्राइवर को भी अब प्यास लगने लगती है, इसलिए वो मार्था से अपने लिए कुछ पीने के लिए मांगता है। जिसके बाद मार्था बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते डरते वो गाड़ी से नीचे पानी लेने के लिए जाती है। तभी एक मॉन्स्टर ड्राइवर के पीछे आकर अपनी जीभ से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तभी मार्था आकर उसे बचा लेती है और ये मॉन्स्टर मार्था पर हमला करने लगता है, जिससे कैब ड्राइवर उसे बचाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तभी मौका देखकर मार्था उसके पीछे से किसी नुकीले हथियार से उसे मार देती है और ये अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और ये दोनों एक क्लब के पास पहुँचते हैं। जैसे ही वो बार में जाते हैं उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। मार्था वॉशरूम इस्तेमाल करने जाती है। वॉशरूम में दाखिल होती है तो वहाँ एक लिक्विड वॉशरूम की छत से नीचे की तरफ उसे गिरता हुआ दिखाई देता है और ये वही लिक्विड होता है जो उस क्रिएचर ने उसकी उंगली पर इन्फेक्ट किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैब ड्राइवर को, जो कि आराम से बियर पीने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि शायद अब खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उस क्लब में उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। और साथ ही साथ हम मार्था को भी देखते हैं, जो कि बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।